नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि वो 50 साल पूरे करने के बाद भी गंभीर नेता नहीं बन पाए। उनसे जब गंभीरता के बारे में पूछा गया तो कहा कि आंख मारना, झप्पी लेना, ये क्या होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक होने के बाद भी राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं बन पाए। आखिर आंख मारना, झप्पी लेना, ये सब क्या है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी सवाल खड़े किए। उनसे जब गंभीरता के बारे में पूछा गया तो कहा कि आंख मारना, झप्पी लेना, ये क्या है। वही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को देश के साथ धोखा बताते हुए कहा कि जिस दिन इस गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा उस दिन ये भरभरा कर गिर जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन अजय मिश्रा टैनी ने भी बोला था हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने जिस तरीके से राहुल गांधी और इंडिया के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो इस गठबंधन को किस तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने राहुल के साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर भी हमला बोला था। अजय मिश्रा ने कहा कि ये सभी नेता चाहते हैं कि किसी भी तरह मोदी को हटा दो, नहीं तो कई को सजा हो चुकी है, कई जमानत पर हैं और कई लोगों को जेल जाना तय है। ये लोग मीटिंग में बात करते हैं कि 53 साल के राहुल गांधी की शादी हो जाए। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। ये लोग सियासत में केवल परिवारवाद की वजह से हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ही इनकी राजनीति चलती है, इसलिए सभी इकट्ठा हुए। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने इंटरव्यू में आगे और क्या क्या कहा। ओवैसी का बयान है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो सकता, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। चर्चा तो हो सकती है, चर्चा तो हो सकती है। अभी पार्लियामेंट में बिल नहीं आया, कमेटी बनी, चर्चा तो हो सकती है ना। और चर्चा होगी तो केवल चर्चा से पास भी नहीं होगा, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, उसके लिए 2/3 का बहुमत चाहिए। तो क्या इसके लिए चर्चा भी ना की जाए। और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय यही तो था। तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखिए। और ऐसे भी ये पास नहीं होने जा रहा है, उसके लिए कम से कम 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए। तो क्या चर्चा भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष जो इंडिया का रोक ले चुका है। अखिलेश यादव ने एक देश पर ट्वीट किया है, कहा सबसे पहले यूपी में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए। सबसे बड़ा काम का प्रयोग यूपी से भाजपा कर रही है। देखिए, इस कानून को बनाने के लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए, जहां तक मुझे जानकारी है, और 2/3 का बहुमत। तो अभी एक कमेटी बनी है, कमेटी में चर्चा होगी, कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर पार्लियामेंट के सामने रखेगी। अभी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। इनको इतनी क्या परेशानी है चर्चा से, इसमें क्या परेशानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे कितने एमपी हैं उनके, हमारे गठबंधन के साथ 140 करोड़ लोग हैं, इस बार इनकी तानाशाही का 24 में जवाब दिया जाएगा। 140 में हमको निकाल दीजिए, एक कम कर दीजिए। 140 में हमको कम कर दीजिए, 5-7 आदमी यहाँ खड़े, कम कर दीजिए। 140 करोड़। कल की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह प्रण लिया है कि वो एनडीए को हरा के रहेंगे। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ कि जो गठबंधन अपना संयोजक नहीं तय करता, इस प्रश्न पूछने पर तुरंत भाग जाते हैं। उनका नेता कौन होगा, उनकी नीति क्या है, उनका एजेंडा क्या है, इस प्रश्न में भाग जाते हैं। और इसके